सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। तब सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाडमिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। देवाधिदेव खजराट श्री महावीर भगवान की जय हो। चिंतामणि मूलनायक देवाधिदेव खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय हो। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की जय हो। परम पूजनीय चर्या सुमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। जय हो। जय हो। जयवंतो। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती माँ जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। मनुष्यों, भवोद भवानी दुखानि यानि यान्यत्र देहिभिः सह्यन्ते तानि तनर्युच्चै बपुरादय केवलम। यानी संसार में जितने भी दुख हैं वे सारे के सारे दुख, संसार में जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, वे सारे के सारे दुख, सारी की सारी पीड़ाएं, सारे के सारे कष्ट तब तक हैं जब तक देह है। देहातीत हो जाए एक बार जीव, फिर इसको क्या कष्ट है। देह अतीत नहीं होता तब तक जगत में ब्रह्मांड में सारे कष्टों को भोगता है। एक बार देहातीत होने का पुरुषार्थ कर ले, एक बार देह से मुक्त हो जाए, फिर जगत में इसको कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। परम सुख, परम आनंद, देह अतीत अवस्था। इसलिए संसार गर्त में पड़े प्रत्येक जीव को पुरुषार्थ यदि करना चाहिए तो देह से अतीत होने का पुरुषार्थ करना चाहिए। समय लग जाए कोई बात नहीं, समय लग जाए कोई बात नहीं,
जीवन के अंतिम श्वास निकलते निकलते तक यदि निर्गंत लिंग बन गए, निर्गंत लिंग प्राप्त कर लिया तो जीवन की सार्थकता हो गई। जीवन में जितने भी कार्य करोगे, जितनी संपदा इकट्ठे करोगे, वो सब यहीं पड़ी रह जाएगी। लेकिन एक जिन लिंग धारण कर लिया, वो जिन लिंग देह तो भली यहीं छूट जाएगी, परंतु वह संयम का संस्कार साथ में चला जाएगा। वही भगवान बनाता है। साथ में गया जो संस्कार है वही भगवान बनाता है। पुरुषार्थ जब भी करे जीव, भव से भवांतर होने का पुरुषार्थ करे। इस संसार में इस जीव की अनेक अनेक अवस्थाएं हैं। कहाँ कहाँ गया ये, किन किन अवस्थाओं को प्राप्त हुआ, यदि अपनी भवावलियां ये जीव जाने लग जाए तो मेरा पक्का पक्का विश्वास है सौरभ भाई, यदि तुम्हारे सामने तुम्हारी भवावलियां सामने आ जाएं तो क्षण मात्र में ये संसार तुम्हें असार देखने लगेगा। क्षण मात्र में कपड़े फेंक कर निर्गंत हो जाओगे। ये देख ही तो नहीं पाते हैं, यही तो बड़ी विडंबना, बड़ी समस्या है। सुन तो लेते हैं, अभी पद्म पुराण चल रहा है, अभी देखो रामचंद्र जी की भवावलियां निकलने वाली हैं, लक्ष्मण की तो देख ही रहे हो आप, रावण की भवावलियां देख ही रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है ओ ये जीव किन किन पर्यायों को प्राप्त हो गया। ये रावण अकेला प्राप्त नहीं हुआ, लक्ष्मण अकेले प्राप्त नहीं, रामचंद्र अकेले प्राप्त नहीं हुए, ऐसी किन किन अवस्थाओं को हम ये जीव प्राप्त कर चुका है, सब भूल गया। समस्या ये है, सब भूल गया। और यही तो कारण होता था पंचम चतुर्थ काल में कि केवली भगवान के सम्मुषण में, तीर्थंकर भगवान के सम्मुषण में जीव जाता था। फिर बहुत कम जीव ऐसे होते थे जो घर जाते थे, वहीं दिगंबर हो जाते थे, क्योंकि केवली भगवान के आभा मंडल में प्रत्येक जीव के 3 भव दिखते हैं। भगवान को जो आभा मंडल होता है ना, गोल गोल 7 भव, प्रत्येक जीव के, चाहे वो नारकी जाता नहीं समझ, चाहे वो त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, प्रत्येक बैठे हुए जीव को अपने 3 भव पूर्व के, 1 भव वर्तमान का और 3 भव भविष्य के उस आभा मंडल में झलकते हैं। उस आभा मंडल में कांच के सामने, दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के सामने समक्ष समान हम अपनी भवलियों को देखते हैं। मैं ये था, मैं ये हूं और मैं ये होने वाला हूं। रिद्धिधारी मुनिराज हो, अवधि ज्ञान रिद्धि हो, उनसे पूछो भगवान मैंने क्या क्या कर लिया, किन किन पर्यायों में मैं जा चुका हूं। वे जब आपकी पर्याय गिनार शुरू करेंगे, सौरभ असंख्यात वर्ष पहले तू ये था, वहां तूने ऐसा पाप कर्म किया था, तो तूने नरकों की यातना कई कई सागरों पर्यंत सही है। वहां से जैसे तैसे निकला, जाने कौन सी पर्याय का कौर पूर्व का कर्म उदय में आ गया कि तू अनेक अनेक पर्यायों में भटकते भटकते मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो गया। तूने पूर्व में जनेन्द्र भगवान के वचन सुने, मुनिराज के मुखारविंद से तूने जन देशना को सुना, तूने सम्यक को ग्रहण किया, तूने पाप का त्याग किया, उस पुण्य के फल से, उस पाप के त्याग के फल से तू दिगंबर जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, मनुष्य पद को प्राप्त किया, संगी हुआ है, निरोग शरीर को प्राप्त किया है, धन संपत्ति से संपन्न हुआ है। फिर पूछेंगे पर आप फिर पूछेंगे अब क्यों पाप करता है, कैसे कैसे करके तू वहां से निकला है, अब क्यों पाप करता है। ऐसी जब भगवान जनेन्द्र के मुखारविंद से अथवा कोई रिद्धिधारी मुनिराजों के मुख से हम अपनी भवावलियां सुनते हैं, तुरंत उसी क्षण वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है और तब लगता है ये संसार असार है। आज के दिन 5 भाइयों को संसार असार दिखने लग गया था मित्र। 5 भाइयों को आज के दिन
सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र में संसार असार देखने लग गया था। संसार की विडंबनाएं उनको रुचिकर नहीं लग रही थीं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव हमें निर्गंत पद दे करके भगवान की श्रेणी में शामिल कर दो। जैसे जैसे जीव के अंदर, जैसे जैसे जीव की भवितव्यता निकट आती जाती है, वैसे वैसे उस जीव के परिणामों की धारा बदलने लग जाती है। अहो तुषार भाई, क्या करते थे, क्या करने लग गए? बुंदेलखंडी बोले, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए? क्या करते थे, क्या करने लग गए? भूत भुतड़ियों को मंत्र से भगाया करते थे, कर्मों के भूत भगाने लग गए। भूत भी अंतर लग जाते, मंत्र तंत्रवादी भैया, इनसे थोड़ा दूर रहना। हाँ नहीं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आचार्य श्री ने सारी विद्याओं का, जब दीक्षा होती है, पूर्व की सारी विद्याओं का त्याग करा दिया जाता है। यद्यपि मंत्र तो सिद्ध रहता है, परंतु प्रयोग के लिए निषेध कर दिया जाता है। भूत भुतड़ियां भगाते थे, कर्म भगाने लग गए। नाग का जहर उतारते थे, अब विषय वासनाओं का जहर उतारने लग गए। और बताते हैं, जमीन खोद करके उसमें बीज का बवन करते थे, फसल उगाते थे, अब चारित्र की फसल उगाने लग गए हैं। और सुनो, कड़कड़ाती ठंडी में, याद है कि निवृत्त सागर जी, फसल के लिए तो खूब सर्दी सही है मित्र, अब चारित्र के लिए सहना पड़ेगी, तब भगवान बनेंगे। फसल अच्छी हो जाए, फसल लहरा जाए, सुन रही हो अम्मा? अच्छा लग रहा हो? जय अम्मा कहती थी, अभी थोड़े और रुक जाओ। हाँ, अरे बेजहर तो न जाने कितनी बार चढ़ चुके अम्मा और कितनी बार उतर चुके हैं। अब खुशी इस बात की, वो जहर का खुशी मत मनाओ कि 1 मिनट में जहर उतार दिया था नाग का, इस बात की खुशी मनाओ वासनाओं का जहर उतर गया, तुम्हारा बेटा भगवान बन गया। अब अच्छो लग रहे हो? बस में तो मना कर रही थी, कह रही थी कि अब नहीं जाने, तुम्हें 2 साल और रुकने। हमने जिस श्रीफल भेंट करने के लिए बड़ा अच्छा दिन चुना था हमने भी, फिर इनकी भी कहानी सुना रहे। हमने श्रीफल भेंट करने के लिए बड़ा अच्छा दिन चुना था। पाठशाला पढ़ाते थे तो पाठशाला का टूर जा रहा था। आचार्य एक दिन का, आचार्य श्री के दर्शन का 1 दिन का टूर था हम लोगों का, 2 दिन का वंदना का, 3 दिन का टूर था। तो अंतिम दिन जब आचार्य श्री के पास पहुंच रहे थे, तो रात में, ए अमन भाई तुम तो बैठे हो, तुम तो थे साथ में, ये भी उपकारी है भगवान। इनके पिताजी बेटे अनिल भैया, माता पिता चाह रही थी कि मोड़ा मुनि बन जाए, मोड़ा पता नहीं कहाँ चाह रहे हो। ये भी हमारे साथ बैरागी टाइप के जीव थे, ये भी कहते रहते थे चलने हैं, हम तो इतने चल रहे, ये पता नहीं कितने चले गए। ये 6 पाया हो गए अभी, 2 पाया थे, 6 पाया हो गए। 2 देवी ले आए, मतलब 2 देवी नहीं, 1 देवी ले आए तो 2 पैर उसके मिल गए। 1 देवी ले आया तो 2 पैर उसके मिल गए, 1 संतान हो गई, 6 पाया हो गया बेचारा। अब मकर जाले में, अब ऐसा है जब गृहस्थी बसाई है मित्र, तो जिन शासन को कुछ देना, 1 पे नॉन स्टॉप, 1 पे स्टॉप मत देने देना, सरकार वरकार के चक्कर में नहीं पड़ना। तो श्रीफल भेंट करने के लिए हमने सोचा
पूरी पाठशाला के 60-70-100 बच्चे हैं बस में, सारे टीचर्स हैं, परिवार के लोग भी थे, शायद पवन भैया भी थे, भैया भाभी भी थे, माता जी भी थी। हमने कहा इससे अच्छा जीवन में मित्र तुम्हारे लिए कोई समय नहीं मिलेगा। जिन पाठशाला के बच्चों को तुम समझा रहे हो धर्म क्या होता है, उनको आज प्रैक्टिकल करके दिखाने की बात है कि धर्म क्या होता है। तो हमने मक्खन लगाया धीरे से। हमने कहा अब देखो सब अच्छा अनुकूलता ही है तो आज श्रीफल भेंट कर देते हैं। तो माँ बोली हमें मालूम था तुम हमारे साथ धोखा करोगे, इसलिए हम तुम्हारे साथ आ नहीं रहे थे। तुम हमें मीठी मीठी बातें दे के पटा के ले आए, अब तुम्हें मालूम था तुम यही करोगे हमारे साथ। तो हमने कहा कि देखो ऐसा है, अब घर में रह के करवाओगे भी क्या हमसे। ये उस समय गांव पे रहती थी। तो हमने कहा हम भोपाल में रहते, तुम गांव पे रहती हो, वैसे ही साल में 2 या 3 बार मिलते हैं, तो वो तुम वैसे ही जाओगी दर्शन करने, 2-3 बार वैसे मिल जाएंगे। तो कह नहीं अभी नहीं, 2 साल तक कुछ नहीं। तो हमने इनसे कहा, हमने कहा अच्छा 2 बात की गारंटी ले लो, हम पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं 2 साल कहीं नहीं जाएंगे। एक तो ये गारंटी ले लो कि 2 साल तक तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगी, तो हम पक्का 2 साल कहीं नहीं जा रहे। तो कह नहीं अब जागो का भरोसा, अब ये अपने हाथ में थोड़ा ही है, मृत्यु किसकी कब आ जाती है, तो ये तो हम कैसे कह सकते हैं। तो हमने कहा फिर तुम हमें छोड़ के चली गई तो फिर हम क्या करेंगे। दूसरी बात ये, इस बात की और गारंटी ले लो कि जो मेरे आज भाव बन रहे हैं वो भाव मेरे 2 साल बाद भी बने रहेंगे। हम भी कहा विश्व सागर जी चेला है ना, तो हमें पुटियाना और आदमी को मुंह बंद करना अच्छे से आता है। तब कछु नहीं बोल पाई, क्या बोलती, बात तो सही है। कह लें वो सब हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात। तो हमने कहा जब समझ ही रही हो तो फिर क्यों देर करना। ऐसे इनसे कहने लगी, कह लें अभी नहीं जाओ तो कोई क्या करवाओगे, न मोड़ ही न मोड़ आना, बीवी कछु है नहीं, तो काय के लिए रखना, तुम्हारी सेवा करने के लिए 2 बहू 2 बेटा हैं तो करेंगे, अब उनको छोड़ो। तो जैसे पर बड़े कलेजे वाली हैं, एक नहीं 2 छोड़ दिए। अरे छोड़ दिए तो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। छोड़ दिए मुनिराज की मां कहलाने लग गई। घर में बैठती तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बहुएं आती, 2 बहुएं पैर दबाती। घर में रहते 2-4 मोड़ा मोड़ी हो जाते, बे पैर दबाते। देखो छोड़ दे तो पूरी समाज की महिलाएं पैर दबा रही हैं, पैर छू रही हैं। अच्छा फिर बाद में क्या बोलती, हमने दीक्षा के बाद इनसे पूछा कैसा लग रहा हो, तो कह रही लग तो बहुत अच्छा रहो। अच्छे काम में यही तो कार्य हैं करने के योग्य। संतान एक अच्छा कार्य करती है, पूरा कुल मुस्कुराता है। आंसू भैया ताली बजाते रहोगे क्या। संतान एक अच्छा काम करती है, पूरा समाज मुस्कुराता है, पूरा धर्म मुस्कुराता है। एक संतान खोटी निकल जाती है, पूरा जन शासन आंसू बहाता है, पूरा समाज पूरा परिवार आंसू बहाता है। अब देखो ये छिप डोला वालों से निर्भर सागर जी का लेन देना। 4 महीना के लिए 5 महीना के लिए आए थे, रुके, खाए पिए चले जाएंगे। पर फिर भी वे छोटे छोटे से बच्चे नृत्य करके अपनी खुशी को प्रकट कर रहे थे। वे माताएं बहनें पूजन आदि करके नृत्य गान करके वो अपनी खुशी को प्रकट कर रही थी। ये डुप्लीकेट अमित भैया, डुप्लीकेट संजय भैया बन करके ये भी अनुमोदना कर रहे थे। अनुमोदना का फल भी नियम से धर्म की उपलब्धि होता है।
ये भी पक्का है कि पूर्व पर्याय में न जाने कहां कहां से पुण्य की कणिकाएं इकट्ठी की होंगी, वही उदय में आया है। ऐसे परिवार, ऐसे संबंधी, ऐसे कुटुंबजन मिलना बहुत भाग्य से होता है, बहुत भाग्य से होता है। भैया बैठे माँ की सेवा कर रहे हैं, ये भी बड़ा काम है। नहीं तो आजकल के बेटा बहू हैं तो कौन कर रहा है, किसको फुर्सत पड़ी है। पर ये बेटा बहू, ऐसे बेटा बहू सबको मिले कि बुढ़ापे में माँ को मंदिर लेके जाएं और माँ की सेवा करें। माँ को ये इस बात का एहसास ना होने दें कि तुम अकेली रह गई हो। ऐसे बेटा बहू सबको मिले तो गृहस्थ जीवन सार्थक है। नहीं तो स्वयं को क्लेश और पर को क्लेश, ऐसा व्यर्थ का जीवन निरर्थक है। तो खेती करते थे तो रह गए बीच में भी कि जब भूत उतारते थे, पहले भूत उतारते थे, अब कर्मों के भूत भुतड़ियाँ उतारने लग गए हैं। पहले नागों का विष उतारते थे, अब विषय वासनाओं का विष उतारने लग गए हैं। पहले जमीन को खोद करके फसल उगाते थे, अब चारित्र की फसल उगाने लग गए हैं। और पहले ठंडी के दिनों में कड़कड़ाके की ठंडी, कोहरा पड़ रहा है, 3 बजे रात को उठ के, 2 बजे रात को उठ के पाइप लाइनें बदलना पड़ती थी। जब वर्कर आए सो वर्कर ने कर दिया, और नहीं आए तो खुद को करना पड़ता था। तब सर्दी को गर्मी को सहनते करते हुए फसल उगाते थे। अब ये मुनिराज होकर के संयम का नीर प्रवाहित कर रहे हैं और चारित्र की उत्तम गुणों की फसल उगाने में लग गए हैं। इसलिए फिर महाराज के लिए हमने 4 लाइनें अब्बई अब्बई लिखी। जब हमने कहा योग सागर जी सुना रहे तो हम क्यों नहीं सुनाएंगे। अखिलेश भैया ने सुनाई, साहुला जी ने सुनाई, और अभी सार्वजन मानने वाले थोड़े ही हैं, कुछ लिख रहे होंगे बैठे बैठे, लिखाएंगे बाद में। फिर महाराज जी हमें 2 मिनट चाहिए। कि किया जो आपने सत्कर्म, सुनना है, आनंद लेना है। कि किया जो आपने सत्कर्म, जगत में सबसे सुंदर है। इनकी कुंडली में लिखा था कि पहले छोटे भाई की शादी होगी तब तुम्हारी शादी होगी। तो हमने सोचा, हमने कहा यार हमारे चक्कर में ये फंसे पड़े हैं, तो पहले तो हमने सोचा हम शादी कर लें तो इनकी हो जाएगी। फिर हमने सोचा हमारे चक्कर में इन्हें क्या बर्बाद करें हम, नहीं इनके चक्कर में हम क्या बर्बाद हो भैया। हो तो हमने कहा इनके चक्कर में हम काय बर्बाद हुए भैया। जब लिखाई है कुंडली में कि हमारे बाद इनकी शादी होगी तो हम दूसरी तरफ जाएंगे, इनको भी लेके जाएंगे। तो जिस दिन दीक्षा हुई इनकी आंखें डबडबा रही थी, आंखों में नीर लिए, ये बाजू में बैठे। हमने कहा देखो तुम बड़े महाराज होते, हम छोटे महाराज होते, तुम्हारी 10 साल 15 साल 20 साल पहले दीक्षा हो गई होती, अब तक तो तुम आचार्य बनने के लायक हो गए होते। तुम बड़े महाराज हो जाते, तुम वहीं रह गए, हम छोटे महाराज थे, देखो हम आगे निकल गए। उसी दिन इनके मन में उसी दिन आ गया तुरंत ही। पहले आजीवन ब्रह्मचर्य नहीं था, पहले 5-7 साल का था, है ना, 5 साल का था पहले। फिर उसी दिन आचार्य श्री के पास पहुंचे मंच पे, और जाकर के वहीं मंच पे, हम मंच से नीचे उतर रहे थे, वहीं मंच पे श्रीफल भेंट कर दिया, गुरुदेव हम भी आजीवन ब्रह्मचर्य को पालेंगे। ऐसे ही होता है भैया, कड़ियां जुड़ी रहती हैं। जाने कौन से जीव की कड़ी, अरे बाकी तो रह गया, जाने कौन से जीव की कड़ी, वो घड़ी का कह रही भैया। योग सागर जी को आनंद आ रहा है, कह रहे घड़ी वड़ी का देख रहे, तुम तो चलन दो। जाने कौन सी जीव की कड़ी कहाँ जुड़ी हुई है, कौन से जीव की भवितव्यता कहाँ प्रकट हो जाती है, पता ही नहीं लगता है।
तुध किया जो आपने सत्कर्म जगत में सबसे सुंदर है। देह और काय की पीड़ा जगत में सर्व असुंदर है। और बने भगवान के हो किया जो आपने सत्कर्म जगत में सबसे सुंदर है। देह और काय की पीड़ा, देह और काम की पीड़ा जगत में सर्व असुंदर है। बने भगवान के पथिक निर्गंत पद पाकर। और बनो भगवान जल्दी तुम, भावना मेरे भीतर है। बनो भगवान जल्दी तुम, भावना मेरे भीतर है। ओके, कभी सम्मेलन चल रहा होगा बंद से। ठीक है, अब अम्मा ने माताओं की बात रखना पड़ेगी, नहीं तो भैया कल से कह देंगे हम रोटी नहीं बना रहे, जाओ कहाँ जा रहे हैं। रखना पड़ती है इनकी बात। तो किया जो आपने सत्कर्म जगत में सबसे सुंदर है। देह और काम की पीड़ा जगत में सर्व असुंदर है। बने भगवान के पथिक निर्ग्रंथ पद पाकर। और बनो भगवान जल्दी तुम, भावना मेरे भीतर है। बनो भगवान जल्दी तुम, भावना में। अब ऐसा ही होता भैया, वो तो कभी सम्मेलन चलता तो वो आ जाता पर्चा एक, वैसे इनने कागज पे लेके वो 100 के नोट पे लिख के आता है वैसे कि ये वाली कविता कैसे पढ़ने जाए। बात को तो बताओ, नहीं तो इस पे ही पढ़ना, कैसे पढ़ना है वैसे ही पढ़ना है। अच्छा ना, ठीक समझ गए 10 में 6 में। ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले 5 पथिक आज के इस दिन उस निर्गंत पद को प्राप्त किए। तो मैं कह रहा था जीव के तार कनेक्शन ना जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे जुड़े रहते हैं। किस जीव का कल्याण का निमित्त कौन बन जाए पता नहीं पड़ता है। देखो एक जीव दूसरे जीव के, जैसे एक जीव दूसरे जीव के कल्याण का निमित्त बन गया, एक और जीव है जो दूसरे जीव के कल्याण का निमित्त बना हुआ है। परसों अपन ने देखा था कि जो धनदत्त था राम का जीव, लक्ष्मण का जीव वसुदत्त था और रावण का जीव श्रीकांत नाम का बणिक था। श्रीकांत और वसुदत्त ने आपस में लड़ करके एक दूसरे का घात कर दिया। वे दोनों जीव मर करके मृग हुए। सीता का जीव जो गुणवती था उसका संबंध होने वाला था धनदत्त से, परंतु भाई के मर जाने से उसको अशुभ मान करके समाज के और परिवार के लोगों ने संबंध नहीं होने दिया। परंतु दोनों अपने अपने प्रेम के बस दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुके थे। इसलिए गुणवती ने भी दूसरी शादी से इनकार कर दिया और धनदत्त भी दूसरी शादी से इनकार कर दिया, मना कर दिया। जब घर वालों ने ज़्यादा परेशान किया तो वह धनदत्त घर छोड़ करके अन्य देश चला गया। जब वह घर छोड़ के जा रहा था, चलते चलते 2 दिन 3 दिन का भूखा बेचारा, चलते चलते एक दिन दिगंबर मुनिराजों के दर्शन हो गए। उस समय रात्रि हो चली थी और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तब निर्गंत मुनिराजों की बसती का देख उसने वहाँ प्रवेश किया और मुनिराज से निवेदन किया कि साधु महात्मा जी, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे कृपया पानी पिला दोगे क्या। दिगंबर मुनिराज करुणाशील होते हैं, दिगंबर मुनिराज दयावान होते हैं। दिगंबर मुनिराज को जीव की भवितव्यता दिख रही होती है। उन्होंने पानी पिला दिया क्या? नहीं पिलाया। उन्होंने कहा, मित्र ये तो रात्रि का समय हो गया है, रात्रि में यदि तू पानी पिएगा तुझे रक्तपान का दोष लगेगा।
सुन लो भैया, दिगंबर मुनिराज ने कहा कि बालक, यदि तू रात्रि में जलपान करेगा, तुझे रात्रि में पान करने से रक्तपान का दोष लगेगा, रात्रि में भोजन करने से मांस भक्षण का दोष लगता है, तेरा भव खराब हो जाएगा, तू थोड़ा सहन कर ले, सुबह होगा तब तू पानी पी लेना। जिन वाणी का उपदेश दिया, तत्व का उपदेश दिया, उसको सुन करके उसने अपने अंदर समता को धारण किया, शांति को धारण किया, और शांति को धारण करके वह जीव मुनिराज के तत्व उपदेश को सुन करके परिणामों से निर्मल हो गया। उसने रात भर के लिए पानी का त्याग कर दिया। एक रात के पानी के त्याग ने, एक रात के पानी के त्याग ने देखो भगवान बनेगा जीव। समझ रहे हो भैया, नितिन भैया, गुरुदेव जी, एक रात का पानी का त्याग जीव को भगवान बनाएगा। उसने रात्रि में पानी का त्याग कर दिया। मुनिराज का उपदेश सुनकर वो रात भर चिंतन करता रहा कि ये वाणी तो मैंने कभी सुनी नहीं थी, ऐसा तत्व का उपदेश मैंने कभी नहीं सुना था, पहली बार मैंने ये जाना है। उसने निर्णय कर लिया, अब मैं कभी अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, मद्य मांस मधु का त्याग करूंगा, पंच उदंबर फलों का त्याग करूंगा, पानी छान के पीऊंगा, रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, जीवों के ऊपर दया पालूंगा। एक क्या रह गया? 5 उदंबर फल, 3 मकार, रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन, नित्य ही जनेन्द्र भगवान के दर्शन करा करूंगा और जीवों के ऊपर दया पालूंगा। 8 मूल गुणों को धारण कर लिया। कालांतर में शावक होकर के वह जीव मरण को प्राप्त हुआ, और मरण को प्राप्त होकर वह राम का जीव महापुर नगर के नाम के एक नगर में मेरू नाम के सेठ के यहाँ धरणी नाम की सेठानी से पद्म रुचि नाम का पुत्र हुआ। पद्म रुचि की कथा सबने पढ़ी होगी, अभी आ रही है वो कथा। वह पद्म रुचि धर्म कार्य करने में श्रेष्ठ था, धर्म में उद्यत रहता था, धर्म में उसकी रुचि रहती थी। ऐसा वह पद्म रुचि अन्यत्र एक स्थान पर विहार करके जा रहा था। रास्ते में उसको एक बूढ़ा बैल मिल गया, जो बैल मरणासन्न था, मरने के निकट था। वह कराह रहा था, जैसे एक गाय रास्ते में पड़ी करा रही थी, तो इनको दया आ गई। ऐसे ही एक बैल पड़ा हुआ करा रहा था, मृत्यु के निकट था। पद्म रुचि धर्म संस्कार से सुशोभित तो था ही, उसको उसके ऊपर दया आ गई। उसने कहा, ए भाई देख, तेरा मरण समय आ चुका है, तू देह से जाने वाला है, तो पाप करके और संक्लेशता करके क्यों जाता है? तू सम्यक दर्शन को धारण कर, महामंत्र नवकार के ऊपर श्रद्धान कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने उस मरते हुए बैल को महामंत्र नमोकार सुनाया। पशु भी भाषा जानते हैं, ये मत सोचना पशु भाषा नहीं जानते हैं। बंदर कुछ मत बोलो, निकल जाओ उसके बाजू से, कुछ नहीं करता, और देख लो तो धमकी देने लगता, तुरंत ही खो खो करने लगता है। और चने हाथ में ले जाओ तो वही पास में जाता है। और एक दिन क्या कर रहा था, वो हंस रहा था, दांत बता रहा था, जीभ चढ़ा रहा था। मैंने उसको दांत दिखा दिए तो वो भी जीभ चढ़ाने लग गया। वो भी समझते हैं सब। इसलिए महामंत्र नमोकार के ऊपर श्रद्धान कर, और उस मंत्र के ऊपर मंत्र को सुन करके वह बैल मृत्यु को प्राप्त हो, सभी का त्याग कर, देह का त्याग कर, देह से ममत्व को छोड़ते हुए वह जीव मरण को प्राप्त हुआ। और मर करके उसी नगर, छत्रछाया नाम का नगर था, नहीं उसी नगर में, कौन सा, महापुर नगर के ही महाराजा छत्रछाया नाम के राजा थे। उन महाराजा के राजकुमार पुत्र हुआ बैल मर करके। कहाँ त्रियंच गति में पड़ा था,
कहा मनुष्य गति में आ गया, और मनुष्य गति में भी मात्र नमोकार मंत्र सुन करके श्रद्धा करने के बाद करने से वह जीव मर करके राजपुत्र हो गया। जब वह राजपुत्र हो गया, इधर पद्मरुचि अन्य देश चले गए थे। जब यह राजा, उसका नाम वृषध्वज हो गया, राजकुमार वृषध्वज, वह क्रम क्रम से धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, एक दिन वह किसी कारणवशात उसी मार्ग से निकला जहाँ पर उसने नमोकार मंत्र सुन करके प्राण छोड़े थे। वह स्थान देख करके उसको स्मरण आया, इस स्थान को मैंने कहीं देखा है पहले, बहुत घनिष्ठ संबंध है इस स्थान का। बहुत दिमाग पर जोर लगाया तो उसको जाति स्मरण हो गया। उसको पूर्व भव की पूरी कथा याद आ गई कि एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने, मैं मर रहा था, मैंने बोझा ढोया, मुझे लादा गया, मारा गया, पीटा गया, अंत समय जब मैं आया तो मेरे सेठ ने मुझे छोड़ दिया था, और अंत समय में मैं जब मर रहा था उस समय एक व्यक्ति ने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था। उस मंत्र के प्रभाव से मैं राजपुत्र राजकुमार हुआ हूँ। उसका चेहरा तो याद था पर उसको कुछ जानता नहीं था, कौन है, कहाँ रहता है। इसलिए कैसे पहचान हो, कैसे जानूं कि मेरा उपकारी कौन है, मेरे ऊपर किस जीव ने उपकार किया है। उसने क्या किया मालूम? उसने जिन मंदिर बनवाया कि धर्मात्मा जीव था, कभी ना कभी तो जिन मंदिर दर्शन करने आएगा। जिसके ऊपर धर्म की श्रद्धा है वो नियम से भगवान के दर्शन करने आता है। उसने सोचा यहाँ से पैदल निकल रहा था, इसका मतलब आसपास कहीं क्षेत्र का जीव होगा, तो कभी ना कभी तो जिन मंदिर दर्शन करने आएगा, तब मैं उसको पहचान लूँगा। उसने जिन मंदिर बनवाया, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित की, और वही चित्र उसने बनवाया मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाते हुए उस व्यक्ति का उसने चित्र बनवाया। मंदिर के द्वार पे ही उस चित्र को लगा दिया। एक दिन 1 2 3 वर्ष निकल गए। वर्षों के बाद जब एक दिन पद्मरुचि पुनः अपने गांव की तरफ वापस आ रहा था, उसने बस जिन मंदिर देखा। जिन मंदिर देख करके उस जिन मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करने वाला था, द्वार पे ही उसने उस चित्र को देखा। ये चित्र तो मेरा इधर कहाँ से आ गया, और ये किसने बनवाया? ये घटना तो सिर्फ मुझे पता है, फिर ऐसा कौन है जिसको ये घटना पता है, और ये चित्र इतना बड़ा किसने बनवाया? जब उस चित्र को वो देखने लग गया ध्यान से, तब उस राजकुमार ने 2 लोगों को नियुक्त किया था कि तुम्हें मंदिर की रक्षा करना है और ये देखना है कि इस चित्र को देखने यदि कोई आए तो उसको रोक लेना, मुझे बुला लेना। तो जब वो पद्मरुचि उस चित्र को देखने लग गया, तब द्वारपाल ने देखा ये बड़े ध्यान से इस चित्र को देख रहा है, यानी कि इसका संबंध है इस चित्र से। उसने पूछा कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो और इस चित्र को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? तब उसने पूछा कि ये चित्र किसने बनवाया? बोले ये चित्र तो हमारे राजकुमार ने बनवाया, पर तुम ऐसा क्यों पूछते हो? बोले तुम्हारे राजकुमार को ये बात कैसे पता पड़ी? बोले ये तो हमें नहीं पता। तब तक दूसरा अनुचर जाकर के राजकुमार के पास पहुंचा। उसने कहा एक सेठ है जो उस चित्र के बारे में पूछताछ कर रहा है, लगता है यह वही है जिसे आप खोजते हैं। उधर से हस्ती के ऊपर बैठ करके बड़ी भारी पूजन की द्रव्य लेकर के और राजकुमार इधर चला आ रहा। इधर उसने पूरा वृत्तांत सुनाया कि ये जो सेठ बैठा है ये तो मैं ही हूँ, मैंने ही एक मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, वही ये दृश्य है। इतने में राजकुमार उस मंदिर के निकट पहुंच गया। आते ही उसने सबसे पहले क्या किया, उस पद्मरुचि के दोनों चरणों को छुआ। उसने कहा अहो अहो जीव, तुम मेरे बड़े उपकारी हो, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। जो उपकार माँ नहीं कर सकती, जो उपकार पिता नहीं कर सकता, जो उपकार भाई बंधु नहीं कर सकते, मित्र तुमने मेरे ऊपर वह उपकार किया है। तुमने मुझे बैल की पर्याय से निकाल करके मनुष्य श्रावक की पर्याय में लाके खड़ा कर दिया है। तो जैसे उस पद्मरुचि ने उस बैल के उपकार किया था,
ए माता, तुमने भी बड़ा उपकार किया है कि इस संसार में भटकते हुए प्राणियों, दोनों भाइयों को, दोनों संसार में भटकते दो प्राणियों को तुमने मोक्ष मार्ग की अनुमति दे करके मोक्ष मार्ग पे लगा दिया है। ऐसे संस्कार दे करके, जिन संस्कारों से पले बड़े ये धर्म को प्राप्त हो गए, ये तुम्हारा बड़ा उपकार है। अपन सब कोई भगवान बनेंगे, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, अपन सब भगवान बनेंगे। हाँ, तुम त्रिशला माता बन जाना। हाँ, अम्मा हो, मम्मी है तो बहुत बार बन चुकी हो, मम्मी है तो न जाने कितनी अनंत अनंत बार बन चुकी है। एक बार ऐसा पुरुषार्थ कर लो, एक बार ऐसा पुरुषार्थ कर लो, किसी तीर्थंकर, किसी केवली भगवान की माता बनने का पुरुषार्थ कर लो, वो तब हो पाएगा जब मोड़ों से राग नहीं करके उन्हें महाराज बना दोगे। मोड़ा जाए, मोड़ा जाए, हमें तो दिगंबर दीक्षा लेने जाना है, तो रोकना नहीं, मना नहीं करना। बोला जा बेटा, जा बेटा, लाखों करोड़ों में एक दो औलाद होती हैं जो ऐसा सौभाग्य माता पिता को देते हैं। सुन रहे हो रोचक? कहाँ गए? संजय से निर्वत सागर तक की यात्रा तो हो जाए तो हो जाए। अरे बहू ला के दोगे तो क्या दोगे? संसार में सब बेटे बहू ला के देते हैं। नाती पोते दे दोगे तो क्या दे दोगे? संसार में सभी बेटे नाते पोते दे देते हैं। मुनिराज की माँ कहलाने का गौरव दे दो तो तुमने जीवन में कोई बड़ा काम किया है। सुन रहे भैया? कहाँ गए गुआए लौट के वापस आ गए हो? मम्मी को मुनिराज की मम्मी कहलाने का सौभाग्य दो। कब तक आचार्य के पीछे भागते रहोगे ऐसे? उस उपकारी के उपकार को शीघ्र ही वह पद्मरुचि के पास पहुंचा राजकुमार वृषध्वज, और जाकर उसने उसके चरणों को स्पर्श किया, नमस्कार किया, उसके गुणगान गाए, सुन गाए। उसने पूरी घटना सुनाई। मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने नमोकार मंत्र सुनाया था। तुम्हारे नमोकार मंत्र के प्रभाव से मैं मर करके राजा का पुत्र राजकुमार वृषध्वज हो गया हूँ। दोनों में गहरी मित्रता हो गई। उसने कहा तुमने इतना बड़ा उपकार मेरे लिए किया है, इसलिए मैं अपना आधा राज तुम्हें देता हूँ। हम दोनों भाई मिलकर के इस राज के ऊपर राज शासन करेंगे। दोनों आधा आधा राज लेकर के और आधे आधे राज पर राज करते हुए समय बीतता गया। समय बीतते बीते वृषध्वज का समाधि पूर्वक मरण हुआ। धर्म के प्रभाव से वह जाकर के ईशान नाम के स्वर्ग में देव हुआ, यानी दूसरे स्वर्ग में देव हुआ। इधर पद्मरुचि भी, वह भी चूंकि भक्तोत्थाई, इसलिए मुनिराज का समापन पा करके वो भी निर्गंत तपोधन हो, और वह भी ईशान स्वर्ग में पुनः वह भी जाकर के देव हो गया। दोनों पुनः मित्र हो गए। अभी मनुष्य पर्याय में थे, अब देव पर्याय में दोनों पुनः मित्रता को प्राप्त हो गए। इसके बाद स्वर्ग की आयु को पूर्ण कर राम को कर दें भैया, पूरा फिर चल रहे, फिर अटक जाएगी कहानी। नहीं तो ईशान स्वर्ग में दोनों देव हो गए। वहां से पद्मरुचि अपनी आयु को पूर्ण कर विजयार्थ पर्वत की नंद्यावर्त नाम की नगरी में नयनानंद नाम का राजा हुआ। सम्यक दृष्टि और धर्म कर्म की क्रियाओं को जानने वाला, नीति निपुण, न्याय नीति से कार्य करने वाला वह राजा नयनानंद, वह भी पुनः समाधि गुप्त नामक मुनिराज के पास जाकर के और दिगंबरी दीक्षा को धारण कर पुनः उसने मुनिपद धारण किया। मुनिपद धारण करके माहेंद्र स्वर्ग में देव हो गया। चौथे स्वर्ग में पुनः जाकर के चौथे स्वर्ग में देव हुआ। ट्रैक चेंज हो जाता है। एक बार ट्रैक चेंज हो गया फिर हाईवे मिल जाता है। जब तक पगडंडियों में घूमते रहो तब तक घूमते रहते। ऐसे ही संसार में भटकते रहो, भटकते रह जाते हैं। एक बार ट्रैक चेंज हुआ, एक बार धर्म का मार्ग पकड़ लिया, समझ लो काम बन गया। देखो एक छोटे से व्रत ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पद्मरुचि का वह जीव, यानी रामचंद्र जी का जीव, मुनि बन पुनः
चौथे महेंद्र स्वर्ग में गया। वहाँ से पुनः आयु वहाँ की पूर्ण कर सुमेरु पर्वत के ऊपर क्षेमपुरी नाम की नगरी है, उसमें श्री चंद्र नाम का राजा हुआ। सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव निर्गन तपोधन बन करके नियम से उच्च उच्च पदों को ही प्राप्त करता है, राजे महाराजे होता है, स्वर्ग में जाता है, पक्का है ये। इसलिए अपने को तो कोई टेंशन है ही नहीं। वहाँ पुनः मुनिराज का वहाँ से श्री चंद्र नाम का राजा हुआ। श्री चंद्र राजा पुनः एक दिन मुनिराज के दर्शन कर वैरागों को प्राप्त हुआ। वैरागों को प्राप्त करके पुनः उसने दिगंबरी दीक्षा धारण की। मुनिराज होकर के 5वें ब्रह्म स्वर्ग में जाकर के 10 सागर की आयु वाला देव हुआ और वहाँ से 10 सागर की आयु पूर्ण कर तू राम हुआ है। अनेक बार तूने राजा महाराजा के सुख भोगे, अनेक बार तूने स्वर्ग के सुख भोगे, उन सभी को भोग करके अब तू अयोध्या नगरी के महाराज दशरथ के कौशल्या रानी की कुक्षी में राम नाम का पुत्र होकर के तू मेरे सामने बैठा है। भगवान तभी विभीषण बोल पड़ा, भगवान लक्ष्मण और रावण के जीव का क्या हुआ जो मृग हो गए थे? अब क्या हुआ? क्लाइमेक्स में छोड़ना पड़ता है ना, तो क्या हुआ? मतलब ये देखो राम कथा का आनंद देखो, 11:15 बज गए हैं फिर भी पब्लिक हिल नहीं रही है। घर नहीं जाना, भूख नहीं लग रही क्या? अब उन दोनों हिरणों का क्या हुआ कल पता लगेगा। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो वैशव साहुणम। सागर जी, निवृत्त सागर जी, निर्विकल्प सागर जी, ऐसे 5 मुनिराजों के 5 ब्रह्मचारियों की दिगंबरी दीक्षा हुई थी। सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो और सभी के लिए बहुत बहुत आज के दिन बधाई प्रेषित करता हूँ कि आप जैसे निर्गंत पद को धारण किए हैं, प्राप्त किए हैं, वह निर्गंत पद आपके लिए नियम से मोक्ष की उपलब्धि कराए। इन्हीं भावों से भगवान महावीर स्वामी की बोलो।